तारुफ करा दें, हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट या माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर खदीजा मौजूद हैं। डॉक्टर खदीजा अवाना, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आज हम आपसे वैसे पूछेंगे कि ये सहरी इफ्तारी के अंदर, वैसे हम इस पर गुफ्तगू तो करते रहते हैं, लेकिन चूंकि आपकी माहिराना राय बड़ी ज़रूरी है, तो ज़रा बताइए कि इसमें क्या है। अब तक तो जो रोज़े आ गए हैं इसमें तो हम थोड़ा सा बैलेंस हो गए होंगे, तो क्या आप समझती हैं कि कोई स्पेसिफिक ग़िज़ा या कोई तैयारी सहरी इफ्तारी? अच्छा, मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगी कि अक्सर थ्रू आउट द ईयर आप सुनते रहते होंगे कि पीपल वांट टू डू द इंटरमिटेंट फास्टिंग, और लोग कहते हैं कि हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है, जो है वो बेस्ट टाइम है, और हमें कुछ इस तरह से बताएं कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करें। और इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली ये है कि उसमें आपको 16 to 18 आवर्स आपको फास्टिंग में रहना पड़ता है, और 4 to 6 आवर्स का जो पीरियड होता है उसमें आपको अपनी टोटल दिन की जो रिक्वायरमेंट है, जो कैलोरीज हैं, वो पूरा करना होती हैं। तो मैं उनको भी यही कह रही होती हूँ कि आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मज़हब ने और अल्लाह ताला ने हमें, वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास एक ऐसा महीना है जिसमें ऑटोमेटिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग को हम फॉलो कर लेते हैं और उस रूल पे चल लेते हैं। लेकिन वैसे क्या ख्याल नहीं आपका कि नियत हमारा जो है वो माह सियाम के रोज़े रखना हो, ना कि नियत हो कि जनाब वज़न ही कम करना है, इसमें भूखे प्यासे रह के बस रोजा रख लो, खा लो, शाम में अफ्तारी कर लो, समोसे पकोड़े खा लो और उसके बाद वजन अपना कम कर लो। देखिए, जिस तरह से हर चीज़ की ज़कात होती है, तो ये भी कहा जाता है कि जो जिस्म की ज़कात है वो रोज़े की ज़कात है। अब ये अलग बात है कि हम किसी भी ज़कात को ठीक से फॉलो नहीं कर पाते और हम बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर लेते हैं अपनी डाइट को और बहुत फैंसी डाइट की तरफ चले जाते हैं और जो रोज़े की रूह है उसको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा है ना, और ये फरीद अच्छा है ना कि हम जहाँ पर और भी इतनी सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, अपने आप में तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहाँ पर अगर हम अपनी बॉडी में भी एक तब्दीली लेकर आए और कोशिश करें, बजाय के पकौड़ों पर ही हाथ रख लें। मुझे तो आज तक नबिया ये समझ में नहीं आया कि रमज़ान में पकौड़े, समोसे, जलेबी, इसकी क्या अटैचमेंट है। वैसे मुझे तो डॉक्टर साहब ही बता सकती हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आई है। यानी जो रश समोसे और पकोड़े वाले ने यानी कि वो जो फास्टिंग का, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करिए जनाब, उसको सब हमने जीरो कर दिया। वो पकोड़े, समोसे, मैं आपको एक बात बताऊं, समोसे और पकोड़े बेचने वाले इस सीजन के अंदर पूरे साल की कमाई इस एक महीने में कर लेते हैं। बड़ा बेहतरीन साइड बिजनेस है समोसे और पकोड़े का इस माह रमजान में। तो डॉक्टर साहब ऐसा क्यों है? क्या समोसे पकोड़े से ही रोजा बनता है? एक्चुअली थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इसमें हम बात करते हैं कि वो जो एक आपका फील होता है ना कि इतने घंटे से हमने नहीं खाया, तो वो शायद लोगों को लगता है कि अब जब तक हम ज्यादा नहीं खाएंगे या बहुत फैंसी फूड नहीं लेंगे तो उसको हम सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इसमें फ्रूट भी तो हो सकता है। नबिया ने एक बात की, जनाब फ्रूट का बाउल है, अब जैसे फ्रूट की बात करते हैं, बिल्कुल, तो उसको भी हम सिंपल नहीं रहने देते, उसमें भी उसको भी हम शुगर लोडेड कर लेते हैं, उसमें भी हम बहुत सी चीजें मिला लेते हैं और उसकी भी ग़िज़ाइयत को जो उनसे उतना ओरिजिनल नहीं रहने देते। अच्छा, तो इसमें जैसे आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग का जिक्र किया, या अगर हम 1 मील अ डे का भी जिक्र बहुत ज्यादा सुन रहे होते हैं, तो जब हम 1 मील अ डे भी करते हैं फॉर इंस्टेंट, तो उसमें भी अगर हमें हर चीज की इजाजत है कि क्या फिर खा लीजिए, चूंकि फास्टिंग का जो ड्यूरेशन इतनी ज्यादा रही है? उसमें बिल्कुल ये है कि जैसे आपके कार्ब्स और प्रोटीन और फैट है, बेसिकली तो यही 3 न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपने अपनी बॉडी के लिए आपको चाहिए होते हैं, और उसका एक प्रॉपर पोर्शन आप जब कंज्यूम करते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। बट दिस इज नॉट फॉर द होल ईयर, ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है। जिस तरह रमज़ान, आप अब शुरू में जितने मर्जी जोशीले हों कि हम तो थोड़े नफली रोज़े भी रखेंगे, बाद में भी रखेंगे, लेकिन ऑटोमेटिकली 30वां रोज़ा आते आते आपकी बॉडी ड्रेन कर जाती है। तो इसका यही मतलब है कि आप इसको थ्रू आउट द ईयर फॉलो ना करें। इवन इट्स अबाउट द इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर मील वंस अ मील इन अ डे की बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्विकली चूंकि टाइम भी कम है, मैं चाहूंगी कौन सी चीजें आप जरा बता दीजिए कि जो कट ऑफ कर दें बिल्कुल अपनी डाइट से इन रमजान, वो लोग खासकर जो चाहते हैं कि बाकी जहाँ चीजें सीख रहे हैं वहां पर अपनी बॉडी के साथ भी थोड़ा सा उसके लिए सबसे पहले अगर मैं 1 थंब रूल की बात करूं तो आप बहुत ज़्यादा चीनी या बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इन चीज़ों के इस्तेमाल से आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पैदा होता है। वैसे ये दोनों चीज़ें वाइट पॉइजन है। एग्जैक्टली। और दूसरा जो मैं बात कर रही थी वो ये थी कि ये जो नमक और चीनी कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो पैदा होता है आपकी बॉडी में, उसकी वजह से फिर रोज़े के दौरान प्यास का एहसास बढ़ जाता है। इसलिए इट्स रिकमेंडेड कि आप फ्रूट इस्तेमाल कर रहे हैं या आप बेसन इस्तेमाल कर रहे हैं या आप दही भल्ले, दही फुल्कियाँ वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इट शुड नॉट बी वेरी ओवरलोडेड विद द शुगर एंड द सॉल्ट। चले इसके ऊपर मजीद, अब चूँकि बातें बहुत सारी हैं लेकिन चूँकि वक्त महदूद है।